नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में क्या वैकेंसी निकली हुई है, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। इस पोस्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इस पोस्ट के भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस पोस्ट को भरने के लिए कितना आपका एग्जामिनेशन फी पेड करना पड़ेगा और इसके लिए उम्र सीमा क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, टोटली इसकी जो भी जानकारी है आप लोगों को एक एक करके पॉइंट वाइज प्रोवाइड कराऊंगा, बताने का संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो मित्र वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र चैनल पर मेरे नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में एक एक पॉइंट वाइज आपको जो भी जानकारी है बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मित्र, लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर PHC/01/2024 डेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है 28 मई 2024। अर्थात एक क्या है आपका विज्ञापन संख्या है दोस्त, एक है आपका विज्ञापन संख्या कौन से पोस्ट के लिए, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए है। दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या किसके लिए है, ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्त, इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का डेट कब से है दोस्त, 31 मई 2024, यानी 31 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। डेट कब से है, 31 मई से जो स्टार्ट हो चुका है आपका फॉर्म भरा रहा है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का सबमिशन करने का 30/6/2024, यानी 30 जून 2024 तक इसका फॉर्म भराएगा। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एग्जामिनेशन फी क्या लगेगा। तो आपका जो फॉर्म भरने का डेट है कब से स्टार्ट हुआ है दोस्त, 31 मई से स्टार्ट हुआ है। अब लास्ट डेट कौन सा है, 30/6/2024, यानी 30 जून 2024 तक फॉर्म भराएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी जो एग्जामिनेशन फी है उसको पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है आपका 2/7/2024 है, अर्थात 2 जुलाई 2024 तक इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप इस पोस्ट के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है 2 जुलाई 2024 है। तो इसका इंतज़ार दोस्त मत कीजिएगा, पहले ही आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे क्या है, टू बी नोटिफाइड लेट, यानी इसके बारे में सूचित किया जाएगा कि एग्जाम कब लिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, एक नंबर में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू 60 वैकेंट पोस्ट ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट, यानी आपका जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए कह रहा है कितना पोस्ट, 60 पोस्ट किसके लिए है, ट्रांसलेटर के लिए, एंड 20 वैकेंट पोस्ट ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, यानी ट्रांसलेटर के लिए कितना पोस्ट है, तो 60 पोस्ट है, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए कितना पोस्ट है, 20 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है क्या है, ग्रुप बी है, यानी आपका ये होता है ABCD होता है ना कैटेगरी, तो आपका कौन सा कैटेगरी के लिए है, बी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है आपका क्या, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। दोस्त, इसका जो लेवल है, पे लेवल जो है 7th पे लेवल है, इसका सैलरी क्या है 44,900 तो 1,42,400 तक, यानी 7 पे है। इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। तो इसके लिए आवेदन, अगर एलिजिबल आप है दोस्त, तो इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा।
दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या दिया है, पोस्टों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर के लिए जो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 26 पोस्ट है, और जो हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट फॉर वोमेन, वोमेन के लिए कितना है, ये रिजर्व वोमेन के लिए 9 पोस्ट, यानी जनरल कैटेगरी से जो के लिए कितना पोस्ट है, 26 पोस्ट है, और जनरल कैटेगरी के वोमेन का कितना पोस्ट है, 9 पोस्ट है। आपका किसका, ट्रांसलेटर का, वही आपका ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में जनरल के लिए कितना पोस्ट है, 8 पोस्ट है, और वोमेन के लिए, जनरल वोमेन के लिए ये आरक्षित सीट है कितना, 3 है। वहीं पे आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, आपका ट्रांसलेटर के ईडब्ल्यूएस के लिए कितना पोस्ट है, 6 पोस्ट है। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं कितना पोस्ट है, 6 पोस्ट है, और वोमेन के लिए, जनरल वोमेन के लिए, ट्रांसलेटर के जनरल वोमेन के लिए 1 पोस्ट है। वहीं पे आप बात करते हैं दोस्त ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 2 पोस्ट है, और वोमेन के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है। वहीं पे आपको बात कर ले शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी एसी के लिए, एसी कैटेगरी से जो भी मित्र आते हैं उनके लिए कितना सीट है, ट्रांसलेटर का 9 सीट है, और हॉरिजॉन्टली रिजर्व पोस्ट फॉर वोमेन, यानी वोमेन के लिए कितना है, 3 सीट है, किसमें, एसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वहीं पे आप बात कर ले हम दोस्त ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, एसी कैटेगरी से कितना सीट है, 3 सीट है, और वोमेन के लिए कितना सीट है, 1 सीट है। वहीं पे बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी के लिए, आपका कितना सीट है, ट्रांसलेटर का 1 सीट है, वोमेन के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। वही प्रूफ रीडर के लिए आपका एसटी का 1 सीट है, वोमेन के लिए इसमें भी सीट नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, जो भी मित्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 11 पोस्ट है, किसका, ट्रांसलेटर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के जो भी महिला मित्र है उनके लिए कितना सीट है, 4 सीट है। और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए कितना सीट है, 4 सीट है, और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए कितना सीट है, 1 सीट है। एक है दोस्त ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो भी आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्त 20 यानी बैकवर्ड कास्ट के जो भी कैंडिडेट है, इस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए ट्रांसलेटर का कितना सीट है, 7 सीट है। वोमेन के लिए कितना सीट है, ट्रांसलेटर का 2 सीट है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का कितना सीट है, 2 सीट है, और वोमेन के लिए आरक्षित कितना है, 1 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 60 सीट किसका है, ट्रांसलेटर का, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का कितना सीट है, 20 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता दिए, जो भी सीट की संख्या है यहाँ पे आपको टोटली बता दिए। दोस्तों यहाँ जो वोमेन का दिखाई दे रहा है रिजर्व, कितना रिजर्व वोमेन का है, तो ये जो सीट है 26 में से ही क्या है आपका 9 वोमेन का आपका रिजर्व है, इसमें से 26 सीट में से 9 सीट क्या है आपका रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए, जनरल के, ट्रांसलेटर के, और 6 जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट है उसमें से 1 सीट आपका क्या है, महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। आपका एसी जो 9 सीट है उसमें 9 सीट में से 3 सीट क्या है आपका महिला कैंडिडेट के लिए क्या है, रिजर्व है ट्रांसलेटर का। वहीं पे आपका शेड्यूल कास्ट में कोई सा रिजर्व सीट नहीं है महिला के लिए। जो 11 सीट है आपका दोस्त ईबीसी का जो 11 सीट है, उसी 11 सीट में से 4 सीट क्या है आपका रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे क्या है, महिला कैंडिडेट के लिए क्या है, रिजर्व है। और यहाँ पे 7 सीट जो दिखा रहा है आपका बीसी का 7 सीट में से 2 सीट क्या है दोस्त आपका रिजर्व है महिला कैंडिडेट के लिए। यानी टोटल महिला कैंडिडेट के लिए कितना सीट रिजर्व है दोस्त, ट्रांसलेटर का 19 सीट रिजर्व है। 60 में से 19 सीट क्या है महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। वही यहाँ पे आपका देख लीजिए ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, तो जो 8 सीट है जनरल का उसमें से 3 सीट क्या है महिला के लिए रिजर्व है, और 2 सीट ईडब्ल्यूएस के उसमें से 1 भी सीट महिला के लिए रिजर्व नहीं है। 3 सीट आपका क्या है एसी के लिए है, जिसमें से 1 सीट क्या है आपका महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पे एसटी का 1 सीट है जिसमें महिला कैंडिडेट के लिए कोई रिजर्व नहीं है। यहाँ पे ईबीसी के लिए कितना सीट है दोस्त, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में 4 सीट है जिसमें से 1 सीट क्या है महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। वहीं पे आपका 2
2 सीट किसका है, बीसी का है। 2 सीट में से 1 सीट किसके लिए है, महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो टोटल कितने पोस्ट है दोस्त, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का 20 पोस्ट है, जिसमें से 6 पोस्ट क्या है, महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो जो भी महिला कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, आप लोग के लिए रिजर्व रखा गया है। तो आप लोग अगर एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए तो अवश्य फॉर्म को भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लेना सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या, नेशनलिटी आपको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, एज लिमिट, यानी आपका जो उम्र होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात आपका उम्र जो होना चाहिए 1/1/2006 को क्या होना चाहिए, 6 से बाद में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 में देखिए अनरिजर्व या एंड, यहाँ पे क्या है, अनरिजर्व एंड EWS मेल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए आपका 37 वर्ष, यानी अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 37 वर्ष और न्यूनतम कितना होना चाहिए 18 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्त, 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा और मैक्सिमम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 37 वर्ष। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1987, यानी 2 जनवरी 1987 क्या होना चाहिए, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष और न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए 28 वर्ष। कितना, 1/1/2024 को क्या होना चाहिए, 2024 को आपका 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम कितना होना चाहिए 37 वर्ष होना चाहिए दोस्त। 2 नंबर में देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, अनरिजर्व एंड EWS फीमेल कैंडिडेट, यानी जो जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी के महिला कैंडिडेट है उनके लिए उम्र सीमा कितना है 18 वर्ष अधिकतम है और न्यूनतम उम्र सीमा कितने, अधिकतम उम्र सीमा कितना है 40 वर्ष है और न्यूनतम उम्र सीमा कितना है दोस्त 18 वर्ष है। 3 में देख लेते हैं BC EBC मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, तो सभी के लिए कितना उम्र सीमा अधिकतम है दोस्त, यानी BC कैटेगरी से जो कैंडिडेट मेल या फीमेल कैंडिडेट है, EBC कैटेगरी से मेल या फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए उम्र सीमा कितना अधिकतम होना चाहिए 40 वर्ष और न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 18 वर्ष। कब तक, 1/1/2024 से क्या होना चाहिए आपका उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष। यहाँ पे 4 नंबर में देखते हैं तो SC ST, यानी SC ST के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 42 वर्ष, यानी 42 ईयर्स अधिकतम उम्र सीमा और न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्त, 5 नंबर में क्या है, OH कैंडिडेट जो है, जो OH कैंडिडेट है, चाहे EWS से हो, चाहे EBC से हो, चाहे BC से, SC ST से कैंडिडेट हो, जो OH हो कैंडिडेट उनके लिए उम्र सीमा क्या है अधिकतम 47 वर्ष है। कितना है तो 47 वर्ष है, न्यूनतम कितना है 18 वर्ष है। तो दोस्तों ये क्या था आपका उम्र सीमा। अगर इस उम्र सीमा के अंदर आप लोग आते हैं, आपका उम्र सीमा इसके अंदर है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी इसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्त, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम लोग दोस्त रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन किस कैटेगरी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 2 में क्या लिखे रखा है, शेड्यूल कास्ट यानी SC कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन मिलेगा 16% मिलेगा। 3 नंबर में क्या है दोस्त, यहाँ पे 3 नंबर में आपका शेड्यूल ट्राइब यानी ST कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं उनको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का जो लाभ मिलेगा कितना % मिलेगा 1% मिलेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्त आपका EBC कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा 18% मिलेगा। BC यानी बैकवर्ड कास्ट BC कैटेगरी से जो कैंडिडेट आते हैं उनको आरक्षण का लाभ 12% मिलेगा। और जो EWS कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं उनको आरक्षण का लाभ कितना मिलेगा दोस्त 10% मिलेगा। तो ये आरक्षण किनको कितना मिलेगा, कौन से कैटेगरी को कितना मिलेगा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसके बारे में एक एक आपको बता दिए।
वही पे बात कर ले दोस्त वोमेन कैंडिडेट के लिए। तो वोमेन कैंडिडेट के लिए जो आरक्षण है 35% मिलेगा। OS जो कैंडिडेट है उनको आरक्षण कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्त मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन आप लोग का कैसे लिया जाएगा। जो सिलेक्शन होगा आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा हिंदी में, जो क्या होना चाहिए 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्त, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये क्या सिलेक्शन मोड है। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, यानी कितना % में आना चाहिए मार्क्स की आप क्वालिफाई होइएगा एग्जाम में। तो यहाँ पे 1 नंबर में क्या है 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, यानी जो रिटन टेस्ट होगा कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना होगा तभी आप पास आउट कीजिएगा। मिनिमम है ये, मिनिमम जो है। उसके बाद 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें भी 40% मार्क्स आएगा तभी आप पास कीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्या है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपका 30% मार्क्स आएगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी इसका सिलेबस क्या होगा। द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंक्लूड एट एनेक्चर 1, यानी एनेक्चर 1 में है जो आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जामिनेशन फी। आपका एग्जामिनेशन फी इस फॉर्म को भरने के लिए कितना लगेगा। तो यहाँ पे 1 नंबर देखिए सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ, यानी जनरल कैटेगरी, BC कैटेगरी, ABC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से जो भी आवेदक आते हैं, जो भी कैंडिडेट आते हैं, तो उनको एग्जामिनेशन फी 1100 रुपया लगेगा। कितना लगेगा दोस्त, 1100 रुपया आएगा। किसके लिए, जनरल के लिए, BC के लिए, EWS और EBC कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फी कितना है दोस्त, 1100 रुपये लगेगा। वहीं पे बात कर लेते हैं AC कैटेगरी और ST कैटेगरी और OH कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते आते हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी है 550 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना एग्जामिनेशन फी पे करना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन फी पे करना है, किस मोड में पे करना है, ऑनलाइन मोड में पे करना है। नहीं, ऑनलाइन मोड में आप लोग क्या इस एग्जामिनेशन फी को पे कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या लिख रहा है, कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच ही सी डिजायर्ड टू टेक दी एग्जामिनेशन, यानी आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा उस समय आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा, सिटी के नाम पूछेगा, तो सिटी आपको डालना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कौन सा शहर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। यहाँ पे देखिए डिटेल्स अबाउट दी सिटीज इन विच एग्जामिनेशन सेंटर आर टू बी एलोकेटेड इज एज फ्लो, यानी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सिटी जहाँ पे एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। अगर चूज कीजिएगा तो पटना यहाँ पे सेंटर है, हाजीपुर सेंटर है और मुजफ्फरपुर सेंटर, यानी 3 वो सिटी है जहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं, नहीं कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं। सीरियल नंबर 1 में क्या है तो पटना है आपका, सीरियल नंबर 2 में क्या है हाजीपुर है, सीरियल नंबर 3 में क्या है मुजफ्फरपुर है। दोस्तों सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ऊपर एनेक्चर 1 में बताए थे कि एनेक्चर 1 में क्या है, सिलेबस के बारे में बताया गया है जो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एनेक्चर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे या कितना ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का, यानी कितने समय कितना रहेगा एग्जाम का और क्या सिलेबस है, कितना मार्क्स आएगा, ये सब हम देख लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं उसके लिए। यहाँ पे देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, रिटन टेस्ट, यहाँ पे पार्टिकुलर्स है, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पे ड्यूरेशन है यानी समय है। तो यहाँ पे एक एक देख देते हैं। जनरल इंग्लिश यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका जनरल इंग्लिश का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 30 नंबर क्या है मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 30 नंबर का होगा। उसके बाद जनरल हिंदी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप से का एग्जाम आपसे लिया जाएगा, इसका भी मार्क्स कितना है मैक्सिमम 30 नंबर है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, ये भी क्या होगा आपका
ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें कितना नंबर हो सकता है, मैक्सिमम 20 मार्क्स का हो सकता है। यहाँ पे आपका जो क्वालिफाई मार्क मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होना चाहिए 80 में से कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका कितने समय के लिए होगा, यानी 45 मिनट के लिए एग्जाम लिया जाएगा। यानी क्वेश्चन कितना रहेगा आपका, यहाँ पे कितने मार्क्स का रहेगा, 80 मार्क्स का, जिसमें 32 मार्क्स आपको लाना होगा और समय दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए कितना, आपको 45 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट 15 मिनट्स शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्टेड OMR शीट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट ऑफ ट्रांसलेटर। यानी जो 15 मिनट का समय लिया जाएगा, जो भी OMR पे आपका एग्जाम लिया जाएगा उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए समय लिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ट्रांसलेशन, यानी आपसे इस जो ट्रांसलेटर का है या ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो पोस्ट है उसके लिए आपसे ट्रांसलेशन भी पूछेगा, इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश में रहेगा उसको हिंदी में करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में करना पड़ेगा। उसके लिए जो मार्क्स होगा वो कितना मार्क्स मैक्सिमम होगा, 60 मार्क्स होगा। उसके बाद फिर लिखा है ट्रांसलेशन, पोस्ट में क्या लिखा है, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में पैराग्राफ रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किस में, इंग्लिश में। उसके लिए भी आपको कितना मार्क्स मैक्सिमम होगा, आपका 60 मार्क्स होगा। और टोटल जो मार्क्स होगा कितना होगा दोस्त, 120 होगा। उसमें से आपको 48 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करिएगा। ये जो ट्रांसलेशन लिया जाएगा आपका इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ये 2 घंटे के लिए एग्जाम लिया जाएगा, 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा। इसका टोटल एग्जाम कितना हो जाएगा, 3 घंटा। यहाँ पे क्या दे रहा है आपका 200 ग्राउंड टोटल का हो गया आपका। यहाँ पे देखिए दोस्त, ग्राउंड टोटल आपका 200 हो गया। यहाँ पे 80 नंबर का है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे ये जो 80 नंबर है उसमें किसका एग्जाम होगा आपका, जनरल इंग्लिश का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल हिंदी का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और क्या होगा, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप कितना हो गया, 80 नंबर का होगा, जिसमें 32 नंबर लाना होगा, जिसमें 45 नंबर आपका क्या होगा, 45 मिनट समय दिया जाएगा। जो 15 मिनट समय होगा वो का जो OMR शीट है उसको का बांटने के लिए और कलेक्ट करने के लिए आपका समय लेगा। तो कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। उसके बाद 15 मिनट बाद आपका फिर क्या होगा, 60 नंबर का एग्जाम होगा, ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी, फिर 60 नंबर का ट्रांसलेशन होगा आपका हिंदी टू इंग्लिश के लिए। इसके लिए कितना समय मिलेगा आपका, 2 घंटा, यानी कितना टोटल घंटा का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटा। ये टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 120 का होगा ट्रांसलेशन, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 200 हो गया। 200 में आपका 120 में कितना नंबर लाइएगा, 48 नंबर लाइएगा, तो आप क्या होइएगा, पास आउट होइएगा। यानी टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें से 80 नंबर लाना आपका अनिवार्य है, तभी आप क्या होइएगा, पास आउट होइएगा, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। यानी क्वालिफाई करने के लिए आपको 80 नंबर कम से कम लाना ही होगा। उसके आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे ये क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कंप्यूटर टाइपिंग जो 20 आपका होगा, उसमें कितना स्पीड होना चाहिए, मिनिमम आपका 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके लिए आपको कितना मिलेगा नंबर, 5 नंबर, जो मैक्सिमम है 5 नंबर होना चाहिए। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट यानी MS वर्ड का टेस्ट आपसे लिया जाएगा, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका दोस्त, 10 नंबर है। उसके बाद MS एक्सेल के बारे में आपसे एग्जाम होगा, MS एक्सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है दोस्त, 10 नंबर है। उसके बाद आपका इंटरनेट के बारे में क्या, इंटरनेट के कितना आप जानकार है, इंटरनेट का कितना आप जानकारी रखते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके लिए कितना मार्क्स है दोस्त, 5 मार्क्स है मैक्सिमम। टोटल कितने मार्क्स कितना है, 30 मार्क्स है, जिसमें क्वालिफाई मार्क्स कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी 30 में से 12 नंबर आपको लाना होगा, तभी का आप कर पाइएगा, क्वालिफाई कर पाइएगा। इसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा, यानी 1/2 यानी 60/2 बराबर 30 मिनट। कितना, 30 मिनट समय आपको मिलेगा इसके लिए। तो 30 मिनट में ही आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट भी देना है, उसके बाद MS वर्ड का भी टेस्ट देना है, MS एक्सेल का भी टेस्ट देना है, कंप्यूटर का भी टेस्ट, वाले इंटरनेट का भी टेस्ट देना है, जिसमें जो क्या होगा 30 नंबर का होगा, उसमें से 12 नंबर आप लाते हैं तो क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद देखिए इंटरव्यू, आपका क्या है, इंटरव्यू में क्या होगा आपका, टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, मैथिली, centrally only for the candidate having
प्रेफरेंशियली इन द टेस्ट लैंग्वेज, यानी जो टेस्ट लैंग्वेज है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें कितना होगा आपका 5 मार्क्स किसके लिए है, उर्दू, मैथिली और सेंट्रली ओनली कैंडिडेट हैविंग प्रेफरेंस डेज लैंग्वेज, यानी इस लैंग्वेज में अगर जानकार है तो उसके लिए 5 नंबर का आपका क्या होगा इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद जो क्या है इंटरव्यू आपका कितना है 20 नंबर का है, यानी टोटल कितना है आपका यहाँ पे 25 का लिया जाएगा। इसमें कोई क्वालिफाई मार्क्स नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल आपका कितना लिया जाएगा, जो इंटरव्यू का है टोटल 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 6 मार्क्स आप लाइएगा तो क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी मिनिमम से 6 मार्क्स आपको लाना होगा तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो दोस्त ये क्या था आपका सिलेबस था, जो सिलेबस कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, किस टाइप का प्रश्न होगा, कितना मार्क्स होगा, कितना मार्क्स लाइएगा तब क्वालिफाई कीजिएगा, कितना समय दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन के लिए, टोटल यहाँ पे बता दिया गया। यहाँ पे जो इंटरव्यू है इंटरव्यू के लिए भी आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। फिर भी आप लोगों को डिटेल्स नोटिफिकेशन देखना है तो इसके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, या व्हाट्सअप चैनल मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस चैनल पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके विस्तृत रूप से इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी था ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के बारे में एक एक करके आपको इसके वैकेंसी के जानकारी के बारे में बता दिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।